नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे पीपीईएस पोलिंग पर्सनल एंट्री सिस्टम। तो हम बात कर रहे थे निर्वाचन से संबंधित सॉफ्टवेयर के संबंध में और हमने इनके दो पार्ट आपके लिए बनाए थे जो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से निर्वाचन के दौरान कर्मचारियों की डेटा को एंट्री किया जाता है। तो यह है पोलिंग पर्सनल एंट्री सिस्टम अर्थात कर्मचारी डेटा प्रविष्टि सिस्टम। इस सिस्टम के माध्यम से सभी कर्मचारी जो राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनका डाटा प्रविष्ट किया जाता है और फिर उसके बाद निर्वाचन में उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से फॉर्मेट को इकट्ठा किया जाएगा, किस प्रकार का फॉर्मेट होता है और साथ ही साथ हमने वीडियो 2 में देखा था कि किस प्रकार से कार्यालय की जानकारी को एंट्री करेंगे और उसको अपडेट करेंगे। तो जो फॉर्मेट है ये इस प्रकार के फॉर्मेट हैं। इसमें हमको डाटा एंट्री करना है और जो सॉफ्टवेयर है पीपीईएस वो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है। इसमें लॉगिन पासवर्ड मिलता है जो कि आपको एनआईसी की ओर से प्रदान किया जाएगा और इसके बाद इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको कार्यालय की जानकारी एंट्री करनी है, साथ ही साथ कर्मचारियों की जानकारी एंट्री करनी है। तो यहाँ आप देखेंगे कि मैं इसमें लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ मैं लॉगिन कर चुका हूँ और ये है इसका होम स्क्रीन। इसमें हमने पहले देखा कि इस प्रकार से मास्टर जानकारी अर्थात कार्यालय की जानकारी को भरेंगे और फिर उसको सत्यापित करेंगे। इसके बाद कर्मचारी की डेटा एंट्री करना है। जितने भी कर्मचारी कार्यालय में कार्यरत हैं उनकी जानकारी को पहले प्रारूप में इकट्ठा कर लेना है, साथ ही साथ उनका फोटो स्कैन कर लेना है और अगर कोई कर्मचारी विकलांग है तो उनका विकलांगता सर्टिफिकेट को स्कैन करके रख लेना है। और यहाँ आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इस पे कर्मचारी डेटा एंट्री पर क्लिक किया तो ये स्क्रीन आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि कई कार्यालय एक ही लॉगिन के साथ जुड़े हैं तो आपको कार्यालय का नाम बदलना होगा। यदि एक ही कार्यालय है उस लॉगिन के साथ में तो आपको यहाँ पर चयनित कार्यालय में कर्मचारियों की जानकारी भरें, इस ऑप्शन पर जाना होगा। इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा पेज आपके सामने आ जाएगा जिसमें सारी जानकारियां जो आपने फॉर्मेट में जो हमने पहले फॉर्मेट दिखाया था जिसमें जानकारियां आपने इकट्ठा कर ली होंगी वो इसमें एंट्री करना है। इसमें देखेंगे आप कर्मचारी का नाम, सरनेम, लिंग, जन्म तिथि, पद नाम, सेवा का प्रकार, किस प्रकार का सेवा है, नियमित, संविदा, दैनिक, कलेक्टर दर, ये सारे अलग अलग तरह के हैं, सेवानिवृत्त हैं। वर्ग का चयन करना है। जैसे ही आपने कोई ऑप्शन का चयन किया, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं एक ऑप्शन का चयन कर रहा हूँ, ये आप देखेंगे तो ये एक के बाद एक ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा और इसमें साथ ही साथ ये भी बताएगा कि ये किस वर्ग का कर्मचारी है, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग। यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। साथ ही साथ यदि कर्मचारी दिव्यांग है, यदि नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा, यदि हाँ है तो निःशक्तता का प्रकार यहाँ पूछेगा, परसेंट पूछेगा कि कितना परसेंट दिव्यांग है और साथ ही साथ यहाँ आप देखेंगे प्रमाण पत्र का चयन करें। यहाँ आपको 100 KB से 150 KB तक का स्कैन करके रखना है, जीपीजी फॉर्मेट में होगा ये और फिर इसमें अपलोड कर देना है। इसके साथ साथ जो सेवा पुस्तिका है, सर्विस बुक है, उससे कर्मचारी का गृह जिला चुनना है, कर्मचारी कोड जो है वो चुनना है, सेवानिवृत्ति कब है ये देखेंगे आप। वेतनमान उस कार्यालय में जो हमने मैप किया था पहले वो दिखाई देगा, कितने वेतनमान है उसमें से वेतनमान का चयन करना है, बेसिक मूल वेतन का चयन करना है और इस वेतनमान में आने का दिनांक, इसी के आधार पे मतदान दल में कर्मचारी की ड्यूटी का स्तर तय होगा कि किस प्रकार के पोस्टों से लगाया जाएगा मतदान दल में। मोबाइल नंबर यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है वो देख सकते हैं। बैंक की जानकारी का जो फॉर्मेट था तीसरे नंबर का फॉर्मेट, उससे आप बैंक का चयन कर सकते हैं, कौन से बैंक में कर्मचारी का खाता है, खाता कौन से स्थान पर है, कौन से ब्रांच में है। उसके साथ साथ कर्मचारी की यदि वहाँ पर मतदाता सूची में नाम है तो उसकी एंट्री करना है, ये आप देख सकते हैं। ईपिक नंबर डालना है, ईपिक में भाग क्रमांक डालना है, ये सारी चीज़ें इसमें एंटर करना है और उसके बाद निवास स्थल का विवरण भी डालना है। अर्थात एक तो कर्मचारी जहाँ पर उसका नाम जुड़ा हुआ है, दूसरा वो कहाँ पर काम करता है, ये चीज़ें डालनी है। तो मतदाता सूची में नाम का विवरण, निवास स्थल का विवरण भी डालना है
और उसके बाद यदि कर्मचारी अन्य किसी स्थान पर फील्ड ड्यूटी में है तो उसकी जानकारी डालना है। जैसे अगर कहीं फील्ड ड्यूटी है, अर्थात कुछ लोगों का जैसे कार्यालय होता है, बैठते कार्यालय में कुछ लोग होते हैं जो कि फील्ड वर्क करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे फील्ड कार्य का स्थल डालना है और फिर उसे सर्वर पर सुरक्षित करना है इन सारी जानकारियों को भर के। जैसे ही कर्मचारी की डाटा को हम यहाँ पे सबमिट करेंगे, अर्थात उसका फोटो और विकलांगता सर्टिफिकेट अगर है तो उसे, और उसके बाद फिर कर्मचारी की डेटा में यदि कुछ समस्या होती है या कि हमने कुछ आंकड़े यदि गलत डाल दिए हैं तो वो वहाँ पे दिखाई देगा। और अगर सब सही डालने के बाद भी हमें पता चलता है कि कोई जानकारी गलत है तो हम उसे सुधार सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो है जानकारियाँ, एक कार्यालय की जानकारी जो है वो पूरी फिलअप करने के बाद यहाँ डाटा आ जाएगा और फिर सर्वर से डेटा प्राप्त कर आप उसे सुधार सकते हैं। और यदि किसी कर्मचारी का गलती से एंट्री हो गया है तो वो उसे एडिट किया जा सकता है, साथ ही साथ डिलीट किया जा सकता है। और ये सारे काम हो सकते हैं फाइनलाइजेशन से पहले, अर्थात सभी कर्मचारियों का डेटा एंट्री करना है और उसके बाद यहाँ पे डेटा को फाइनलाइज करना है। जितने कर्मचारी हैं उनकी जानकारी को एंट्री करने के बाद डेटा फाइनलाइज पे क्लिक करना है, तो डाटा लॉक हो जाएगा, अर्थात इसके बाद इस डाटा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये है कि कर्मचारियों का डेटा एंट्री हमें किस प्रकार से करना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अधिक से अधिक शुद्धता के साथ डेटा का एंट्री करना है, जिससे जब मतदान दल का गठन होगा तब किसी प्रकार की समस्या ना हो और कर्मचारी का डेटा सही होने पर उसका जो ड्यूटी क्षेत्र है वो उसके निवास की विधानसभा और उसके कार्य क्षेत्र की विधानसभा से अलग होगा। ये सॉफ्टवेयर में व्यवस्था दी गई है। जब सॉफ्टवेयर में डाटा रेंडमाइज होता है तो ऑटोमेटिकली लोगों की ड्यूटी अलग अलग मतदान केंद्रों में लगती है और इस डाटा के आधार पर ही पीठासीन कर्मचारी क्रमांक 1, 2, 3 का निर्धारण होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है और सही तरीके से डेटा एंट्री करना है। ये हम देख रहे थे पोलिंग पर्सनल एंट्री सिस्टम जो है, कर्मचारियों की जो पूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए सिस्टम बना हुआ है, उसके बारे में जानकारी देख रहे थे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।